वेलकम बैक। चलिए आज देखते हैं हार्ट से रिलेटेड कि किस तरह से जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में आती है और हार्ट से कैसे पुनः वो हमारे पूरे बॉडी में जाती है, पुनः फिर कैसे दूसरे जो हमारी पार्ट है हार्ट की, जिसे हम बोलते हैं दायां अलिंद और बायां अलिंद, तो बायां अलिंद में फिर कैसे ब्लड आता है इसके बारे में जानते हैं और कैसे ये कार्य करता है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हार्ट ये हमारा एक हार्ट है जो एक मानव के भीतर होती है। इसको थोड़ा सा हमने बड़े साइज में बनाया है, तो इसको थोड़ा समझिए। देखिए क्या है कि जो एक हार्ट है ह्यूमन का, इस हार्ट को हम ऐसे चार भागों में बांट देते हैं पहले, ठीक है। तो ये चार भागों में बांटते तो पहले इसके साइड को समझ लेते हैं। देखिए ये जो ऊपर का भाग है उसे हम लोग बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। नीचे के भाग को क्या बोलते हैं? निलय। ये बात समझ में आ गया। तो ऊपर के भाग को अलिंद और नीचे के भाग को निलय। ऊपर का जो भाग है तो ऐसे खड़ा हो जाता है, तो हार्ट हमारा यहाँ रहता है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इधर का ये दायां अलिंद और ये क्या हो जाएगा, बायां निलय। इधर का दायां अलिंद और ये इधर का हो जाएगा बायां अलिंद। ध्यान देंगे ये अलिंद ही है, तो इधर का दायां अलिंद, इधर का बायां अलिंद। ये चीज आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, लिखा हुआ है। ये पार्ट को बोलते हैं दायां अलिंद और इस पार्ट को बोलते हैं बायां अलिंद। नीचे में अगर आप देखिएगा तो यही चीज आपको यहाँ दिखेगा। इसके पार्ट को ऊपर वाले पार्ट अलिंद, तो नीचे वाले पार्ट निलय। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, दायां निलय, और ये पार्ट हो जाएगा बायां निलय। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दायां अलिंद और दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, ऐसे याद रखेंगे। दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम जानते हैं ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। थोड़ा इतना ध्यान देंगे, हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करने का प्रोसेस है वो देखिए, फिर इसको दिखाता हूं। ये हमारा हार्ट है। ये हार्ट एक्चुअली हार्ट ऐसे नहीं होता है। हार्ट ये है हमारा हार्ट का सेल, लेकिन आप लोग देखे होंगे कि हार्ट हम लोग किस तरह से पार देते हैं, बट एक्चुअली हार्ट का जो ओरिजिनल इमेज है वो ऐसे होना चाहिए। तो ये हार्ट क्या होता है, पंप करता है। जैसे ये हार्ट क्या करता है, पंप करता है, तो पंप करने से वो हार्ट क्या हो जाता है, ब्लड किसमें जाता है, महाधमनी में। अब महाधमनी से किधर चल जाता है, धमनी में। ब्लड महाधमनी से किसमें जाएगा, धमनी में, और धमनी से फिर जाएगा छोटी धमनी में, धमनी से फिर किसमें जाएगा, छोटी धमनी में, और छोटी धमनी से चल जाएगा कैपिलरी में, जिसे हम बोलते हैं साइड सब ये छोटी छोटी नसें देखते हैं इसमें, उसमें चली जाती है। उसके बाद जब ये यहाँ से इधर जा रही होती है तो उसमें क्या मिला होता है, ऑक्सीजन। उस ब्लड में क्या मिला होता है, ऑक्सीजन। लेकिन जैसे हम यहाँ से इधर आते हैं तो यहाँ तक आते आते उस ब्लड का सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो फिर यहाँ जो जमा रहता है CO2, ये ब्लड उसको लेके क्या करता है, पुनः हार्ट की तरफ चल देता है। तो फिर ये कैपिलरी से किसमें आएगा, छोटी शिरा में, छोटी शिरा से किसमें आएगा, मैन शिरा में, शिरा से किसमें जाएगा, महाशिरा में, और महाशिरा से पुनः वो किसमें दे देगा, हार्ट में। तो हार्ट इस तरह से क्या करेगा, बीट कर देगा, और बीट करके ब्लड को भेज देगा। फिर वो ब्लड क्या हो जाएगा, फिर ऐसे सर्कुलेट करके फिर आएगा। तो जिस तरह से ब्लड का सर्कुलेटरी है और वो जो सर्कुलेट कर रहा है, वो मैं आपको बता दिया कि पूरे बॉडी में हमारा ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। अब जानते हैं कि ये हार्ट में कैसे ये कार्य करता है। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो दो चीज यहाँ दिख रहा है। ये दोनों नस देखिए, इसको बोलते हैं महाधमनी, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। यहाँ आ जाते हैं। इसको हमने क्या बोला था, इस चैम्बर को, मानव के हृदय में 4 चैम्बर है, जिसमें हमने बताया था कि इधर का जो पार्ट है दायां साइड को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दायां अलिंद। क्या बोलेंगे, दायां अलिंद। नीचे वाला को दायां बायां क्या बोलेंगे, नीचे वाले को हो जाएगा दायां निलय। ये दायां अलिंद दायां निलय, इधर हो जाएगा बायां अलिंद और ये हो जाएगा बायां निलय। याद रखेंगे, ये थोड़ा सा दायां बायां करने में हाँ आगे पीछे हो जाती है, तो याद रखिएगा। ऊपर का जो पार्ट है ना वो पूरा अलिंद का है, नीचे वाला पार्ट निलय का है। उसी में ये वाला हो गया दायां, ये वाला हो गया बायां, ठीक है। तो दायां अलिंद, ये दायां निलय, फिर ये हो जाएगा बायां अलिंद और बायां निलय। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए हमारे बॉडी में जितने सारे नसें हैं वो सारी नसें कहाँ जुड़ा है, इधर हार्ट में। तो हार्ट में हमारा 2 मेन नस यहाँ दिखा रहे हैं, एक है अग्र महाशिरा और एक है पश्च महाशिरा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक साथ यहाँ भी आके कनेक्ट हो सकता है। बट ये जो ब्लड, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं शिरा। तो महाशिरा मतलब मैन शिरा ये है, और एक ये है पश्च शिरा, ठीक है। तो ध्यान देंगे। तो ये क्या होता है, अग्र शिरा से ब्लड क्या होता है, पूरे बॉडी से सर्कुलेट होके ब्लड कहाँ आ जाता है, हमारा दायां अलिंद में। किसमें आ जाता है, दायां अलिंद में। अच्छा ध्यान देंगे, हमने आपको बताया था हार्ट जब पंप करता है तो पंप करने के बाद वो क्या हो जाता है, पुनः यहाँ से महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी और कैपिलरी। तो इसमें ऑक्सीजन मिला होता है, लेकिन जब ये वापस आता है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे पूरे बॉडी से जो नसें हमारी हार्ट में आई है, तो बॉडी से नस जो हार्ट में आई है, उस सारे नस में जो ब्लड बह रहा है, वो ब्लड जो हार्ट में आ रही है वो किसके लिए आ रही है, शुद्ध होने के लिए। तो जाहिर सी बात है उसमें कौन सी ब्लड होगी, अशुद्ध ब्लड। कौन सी ब्लड होगी, अशुद्ध ब्लड। यहाँ समझते हैं। तो अग्र महाशिरा से ब्लड क्या हो जाता है, सबसे पहले हमारा दायां अलिंद में आता है। कहाँ आएगा, दायां अलिंद में। दायां अलिंद में जब ये आता है तो ये इसका, ये अग्र महाशिरा का भी ब्लड और पश्च महाशिरा का भी ब्लड यहाँ जमा हो गया, और ये सारा ब्लड किसके थ्रू, यहाँ देखिए, यहाँ छोटा सा एक द्वार होगा,
यहाँ से ब्लड किसमें आ जाता है, दायां नीला में। दायां अलिंद से ब्लड चल जाता है दायां नीला में। यहाँ पर उस ब्लड में कुछ नहीं मिलता है, बस ये ब्लड यहाँ से इसमें आया और इसमें से यहाँ आ गया। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर एक कपाट लगल है, इस कपाट को हम लोग बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। क्या बोलते हैं, त्रिदलीय कपाट। ई कपाट को देखिएगा, जब इसमें से ब्लड यहाँ रहता है तो ये कपाट अपने हट जाती है और ब्लड को छोड़ देती है, ब्लड नीचे आ जाता है। अब ब्लड हमको बताए थे फेफड़ा वाला चैप्टर में कि किस तरह से हमारे फेफड़ा के नीचे डायफ्राम है, और जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे छोड़ते हैं और लेते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, वो डायफ्राम ऊपर नीचे करता है, जिसके वजह से हार्ट का जो नीचे वाला पार्ट है जिसे हम लोग नीलाई कहते हैं, वो क्या करता है, पंप करता है, ऊपर नीचे पंप करता है। तो ये नीचे वाला पंप क्या करेगा, पंप करेगा। जैसे ये पंप करेगा तो ब्लड इसमें आया, ये पंप करेगा तो पुनः ये किसको भेज देगा, फुफ्फुस धमनी को। फुफ्फुस धमनी से ये कहाँ भेजता है, लंग्स। कहाँ भेजता है, लंग्स में, फेफड़ा में। ध्यान देंगे, नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा देख लेते हैं। देखिए, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा से सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, दायां अलिंद। दायां अलिंद से यहाँ पर एक कपाट लगा है, ये कपाट खुल जाएगा, पूरा ब्लड किसमें आ जाएगा, दायां नीला में। दायां नीला जब नीचे से पंप करेगा तो ये ब्लड किसके थ्रू चल जाएगा, फुफ्फुस धमनी के थ्रू। कहाँ चल जाएगा, लंग्स में। लंग्स में क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो पूरे बॉडी से ब्लड जो आ रहा है हार्ट की तरफ, तो उसमें क्या है, अशुद्ध ब्लड। ये ब्लड कहाँ जाएगा, शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स को क्या कहेगा, ऑक्सीजन मिलाने के लिए। ऑक्सीजन जब उसमें मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, शुद्ध। अब शुद्ध होने के बाद वो कैसे उधर से आएगा, वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको समझिए। अब यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि सर ये जैसे यहाँ से पंप करेगा तो क्या ये ब्लड सिर्फ इसी धमनी में जाएगा, फुफ्फुस धमनी में, या फिर ये जो यहाँ त्रिदलीय कपाट है इसमें भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर ये लगा हुआ है इस तरह से कपाट, तो ये कपाट में जब ब्लड रहती है तब ये खुलती है, ब्लड नहीं रहती है तो ये बंद हो जाती है। तो आप यहाँ से कितना कुछ करिएगा तो ये इधर जाने वाली नहीं है, क्योंकि ये क्लोज हो जाती है। और जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर ऐसे कोई कपाट लगा दिए हैं, ये ऐसे कोई कपाट लगा देंगे, ध्यान देंगे, ये ऐसे कपाट लेके इसको छोड़ देंगे तो ये गिर जाएगा, फिर इसको लगा देंगे तो ब्लड कितना इसमें जाएगा, तो थोड़ी ना ऊपर से जाएगा ब्लड। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह से ये बंद हो जाती है। तो ब्लड यहाँ से जब ये मारता है इधर नहीं जाके ब्लड किसमें चल जाता है, फुफ्फुस धमनी में। क्यों जाता है, उसमें O2 मिलाना है इसके लिए, क्योंकि उस ब्लड को शुद्ध करना है। ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पुस्तक, यहाँ ध्यान देंगे, ये समझ में आ गया दायां अलिंद और ये था दायां नीला। अब समझते हैं बायां अलिंद और बायां नीला। अब इधर आने के बाद ये चल गया लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजन मिल गया, शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद वो फुफ्फुस शिराएं से क्या आएगा, शुद्ध ब्लड आएगा। फुफ्फुस शिराएं से कौन सा ब्लड आएगा, शुद्ध ब्लड। ध्यान रखेंगे, इसमें शुद्ध ब्लड रहता है, फुफ्फुस शिरा से शुद्ध ब्लड आता है। ये दो को हम दिखा दिए हैं, ये इसको भी आप कर सकते हैं अग्र फुफ्फुस शिराएं, और इसको बोल सकते हैं पश्च फुफ्फुस शिराएं, बट सीधा समझ लेते हैं शिराएं हैं। तो दोनों शिराएं से ब्लड एक जगह यहाँ जमा हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो दलीय कपाट लगे हुए हैं, एक इधर एक इधर। इसे हम लोग बोलते हैं द्विदलीय कपाट। क्या बोलते हैं, द्विदलीय कपाट। इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, बाइकॉस्पिड वाल्व, और इधर बोलते हैं ट्रिकॉस्पिड वाल्व। ये समझ में आ गया। जैसे इसमें भी क्या होता है, ब्लड ऐसे सेम जैसे आता है, ये खुल जाती है और ये नीचे की तरफ ब्लड आ जाती है। फिर यहाँ से जब ये पंप करता है बायां नीला, तो पुनः पंप करने के बाद इस ब्लड को कहाँ भेज देता है, महाधमनी। और हम आपको बता दिए हैं कि जब हमारे पूरे बॉडी से जो नसें हैं हार्ट के तरफ जाती है, तो उसमें क्या होती है, अशुद्ध ब्लड बह रही होती है। जो ब्लड आती है हमारे हृदय के कहा, दायां अलिंद। दायां अलिंद से चल जाता है दायां नीला। दायां नीला से फिर उसको कहाँ भेज दिया जाता है, उसे हम लोग भेज देते हैं फुफ्फुस धमनी के माध्यम से लंग्स में, और उसमें क्या मिल जाता है, O2। O2 मिलने के बाद वो शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद वो फिर इधर से एंट्री मारता है। इधर कहाँ से, तो इधर बायां अलिंद से। बायां अलिंद से जब वो एंट्री मारती है, तो एंट्री मारने के बाद वो सारा ब्लड क्या होता है, यहाँ जो द्विदलीय कपाट है उसको खोल देता है, और खुलता है तो पूरा ब्लड नीचे आता है। अब पुनः जब ये नीचे यहाँ से प्रेशर मारती है, तो ये ब्लड को पुनः कहाँ भेज देती है, महाधमनी में। तो शरीर के बाहर से आने वाले जितने शिराएं थे उसमें अशुद्ध ब्लड बह रही थी, और वो आया यहाँ पर और फिर उसे शुद्ध करने के लिए भेज दिए। तो ठीक उसी प्रकार से जो शरीर से हृदय की तरफ आने वाली नसें में अशुद्ध ब्लड, इधर से हृदय से कहाँ, बॉडी की तरफ जाने वाली नसें में शुद्ध ब्लड ऐसे बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या होने लगता है, फिर शुद्ध ब्लड बहने लगता है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, समझिए कि इसका जो प्रेशर होगा आने वाला का, वो थोड़ा कम होता है प्रेशर। तो उसका प्रेशर आप देखिएगा तो इसका प्रेशर 80 से भी कम होता है। ठीक है, तो हम इस तरह से मान लेते हैं कि इधर से जो ब्लड आती है वो 80 के आसपास प्रेशर है, और इधर जो जाती है वो उसमें कितना रहता है प्रेशर, 120 से भी प्लस रहती है प्रेशर। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि आप खुद भी समझिए, जब प्रेशर मारेगा तो कोई ब्लड उसमें जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर की वजह से महाधमनी में जो बहने वाली ब्लड है उसका प्रेशर क्या होता है, थोड़ा ज्यादा। समझ में आ गया आपको। तो हमने देख लिया कि किस तरह से ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद वो क्या हो जाता है, पुनः
उसमें फिल्टर ऑक्सीजन मिलने के लिए चल जाता है लंग्स में। जब वो ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो शुद्ध ब्लड हो जाता है। शुद्ध ब्लड होने के बाद वो पुनः क्या करता है, बाया अलिंद से एंट्री मारता है, और एंट्री मार के वो कहाँ पहुंच जाता है, हमारे बाया निलय में। बाया निलय में जब ये प्रेशर मारता है तो पुनः ये महाधमनी से कहाँ भेज देता है, पूरे शरीर की ओर। और यही सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा चलता रहता है। ये आपका मैन था। अब थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कुछ चीजें। जैसे यहाँ देखेंगे कि ऐसे फाटक की तरह लगा हुआ है, तो जैसे ब्लड जो है यहाँ पर मारेगा तो हो सकता है कि इसमें भी चल जाए, लेकिन ये इसमें नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ दुदलीय कपाट लगल है। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं, ब्लड ऊपर नहीं जाके ब्लड क्या होते हैं, यहाँ जो महाधमनी है इसमें ब्लड चल जाती है। और यहाँ जो ये देखेंगे ऐसे कपाट लगे, ये कपाट कभी खुलता है कभी लगता है, कभी खुलता है कभी लगता है, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोग एक साउंड कहते हैं, लब डब करके साउंड होता है। आप देखेंगे जो डॉक्टर वगैरह होता है वो क्या करता है, कान में आला लगा करके वो चेक करता है। एक्चुअली वो उसी साउंड को चेक करना चाहता है। ये ठीक इसी प्रकार इधर भी होता है। क्या होता है, जब हमारे बॉडी में हार्ट में, बॉडी से हार्ट में क्या होती है, ब्लड एंट्री मारती है और पुनः वो ऊपर की तरफ जाता है, उससे भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है, लब डब। तो डॉक्टर जनरली यही चेक करता है कि इसका जो ब्लड है वो हार्ट का वो ठीक से कार्य कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और उसमें वो फिर उसके बाद धड़कन को भी चेक कर लेता है, उसके बाद नाड़ी को पकड़ के वो भी चेक कर लेता है। तो मिनिमम नाड़ी भी 104 के आसपास होनी चाहिए 1 मिनट में। और जो आपकी मिनट में दिल का धड़कना होता है वो 72, तो आपको पता ही होगा इस हिसाब से। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसमें इसका क्या क्या पार्ट है। देखिए बीच वाला जो पार्ट है इसको आप रख सकते हैं। बीच वाला जो पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक सेप्टम। क्या बोलते हैं, कार्डियक सेप्टम। ये जो बीच वाला पार्ट है 2 भाग में जो डिवाइड कर दिया, तो इससे बीच वाले लाइन को हम बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। देखिए ये जो दीवार होती है, अगर आपसे ये पूछ रहा है प्रश्न कि हार्ट का कौन भाग सबसे ज्यादा मोटा होता है, तो आप देखिए इधर का हमने भाग थोड़ा मोटा बनाया है, तो याद रखिएगा ये बायां अलिंद का जो भाग होता है थोड़ा सा मोटा होता है। इसे हम लोग आपसे पूछेगा हार्ट के जो दीवार है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम। और ये आपको समझ में आ गया, कार्डियक सेप्टम। अब देखिए इसमें एक और चीज है, तो जैसे एक दीवार है, तो दीवार का ये पूरा दीवार को हमने यहाँ पढ़ा मायोकार्डियम, लेकिन दीवार के भीतर भी जो पार्ट है, तो दीवार के भीतरी सतह को क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा इंडोकार्डियम। दीवार के भीतरी सतह को इंडोकार्डियम और दीवार के बाहरी सतह को मायोकार्डियम। आई होप आप इसे समझ लिए होंगे। थोड़ा सा एक बार जाते जाते रिपीट कर लेते हैं। बताइए तो शरीर के पूरे बॉडी से, पूरे ब्लड नस से कहाँ आएगा, सबसे पहले एंट्री मारेगा कहाँ, दाया अलिंद। और दाया अलिंद से कहाँ चल जाएगा, दाया निलय। दाया निलय से नीचे से प्रेशर मार के फिर कहाँ भेज देगा उसको, फुफ्फुस धमनी के थ्रू कहाँ, लंग्स में भेज देगा। क्या करने के लिए, O2 मिलाने के लिए, ठीक है। O2 जब मिल जाएगा तो फिर ये दोबारा इधर से एंट्री मारेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाया अलिंद। बाया अलिंद से एंट्री मारेगा और पूरे ब्लड फिर कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा बाया निलय में। बाया निलय में जब चल जाएगा फिर वहां से प्रेशर मारेगा, फिर वो वहां से कहाँ भेज देगा, महाधमनी में। महाधमनी से वो किधर चल जाएगा, पूरे बॉडी में। इसी प्रेशर को अगर हम लिख देते हैं तो ये 120/80 हो जाता है, जिसे हम लोग BP का प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, इस तरह से। आई होप आप इसे समझ गए। मिलते हैं अगले क्लास।